राम राम जी सभी लोगों को। कैसे हैं आप? आ जाओ, कमेंट में आ जाओ। ठीक हो? हम्म। विंड वाला टॉपिक चल रहा था, आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। और बताओ, क्या हाल चाल है? मस्त मजा आ रहा है। हेडिंग डालो, टाइप ऑफ विंड। 3 प्रकार के विंड होते हैं सर। ठीक है। सबसे पहला टाइप देखो, परमानेंट, स्थायी पवन। दूसरा होता है टेम्परेरी। और तीसरा होता है लोकल विंड, स्थानीय पवन। ठीक है। अब गौर से देखना, अगर मैं बात करूंगा इसमें टेम्प परमानेंट विंड का मतलब क्या है? डायरेक्शन चेंज होगी? कभी नहीं होगी। डायरेक्शन नॉट चेंज। ठीक है बाबू। इनकी दिशा में परिवर्तन होगा, दिशा में परिवर्तन नहीं होगा। इसमें कौन कौन सी विंड आती है? 3 विंड आती है इसमें। एक आती है ट्रेड विंड, एक आती है वेस्टर्लीज, और एक आती है पोलर, यानी ध्रुवीय पवन, पछुआ पवन, व्यापारिक पवन। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसमें कौन कौन सी विंड आएंगी, तो इसमें आएगी माउंटेन ब्रीज। हिंदी में कहा जाता है इसको पर्वत समीर। एक आएगी फिर इसी में बैली ब्रीज, घाटी समीर। नेक्स्ट आएगा इसी में सी और लैंड ब्रिज। ठीक है ना। समुद्र और स्थल समीर। ठीक। लोकल विंड्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ब्लोइंग इन पर्टिकुलर रीजन। ये निश्चित क्षेत्र में चलती है। दो टाइप होते हैं इनके। एक होता है वार्म विंड,
और एक होता है कोल्ड विंड। तो बाबू पूरा चार्ट बना लो पहले, फिर इधर से नंबर उठाएंगे और यहां लाके एंड करेंगे, ठीक है? और साथ में मुझसे थोड़ी थोड़ी बातें भी करते चलो, जिससे कि मैं खुशी खुशी आपको पढ़ाता चलूं। क्या कहते हो? अच्छा एक बात बताओ, मेरे साथ जुड़कर कैसा फील हुआ ज्योग्राफी पढ़ के? ईमानदारी से बताना। हाँ जी। अच्छा, बहुत अच्छा फील हुआ। सच सच बताना, ईमानदारी से जो लग रहा हो। पक्का बढ़िया लगा। चलिए, थैंक यू। मुझे नहीं पता था आपको इतना अच्छा लगा। थैंक यू। चलो, फर्स्ट विंड पर आ जाते हैं, जिसका नाम है ट्रेड विंड। व्यापारिक पवन। सबसे पहली बात तो यहां पे ट्रेड वर्ड का मतलब क्या है? इसका मतलब है फिक्स ट्रैक, निश्चित मार्ग। ये विंड किधर से किधर चलती है? 35 डिग्री टू 0 डिग्री की तरफ, ठीक है ना? इन विंड की अगर मैं बात करूंगा तो डायरेक्शन क्या होती है? नदन हेमीस्फीयर और सदन हेमीस्फीयर में डायरेक्शन क्या होगी? नदन हेमीस्फीयर में जो इनकी डायरेक्शन होती है वो होती है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, और सदर्न हेमीस्फीयर में होती है साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट। यानी कि पूर्वी दिशा में ये ज्यादा प्रभावी होती है। मैं लिख रहा हूं, अफेक्टिव इन ईस्ट डायरेक्शन या ईस्ट साइड। पूर्वी दिशा में प्रभावी होती है, इसीलिए इनको एक नाम दिया जाता है ईस्टर्लीज विंड या फिर पूर्वा पवन। ठीक है, सेकंड नंबर पे आ जाते हैं। वेस्टर्लीज विंड यानी कि पछुआ पवन। ये 35 डिग्री से चलती है किधर? 65 डिग्री की ओर चलती है। और डायरेक्शन अगर पूछा जाता है तो किधर है इनका? नदन हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में एकदम अपोजिट है इसके। ठीक है, नदन हेमिस्फीयर में जो डायरेक्शन होगा इसका, वो होगा साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ। सदर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्शन होगा नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ। यानी कि ये जो है, ठीक है, पश्चिम दिशा में प्रभावी होती है।
और जब ये पश्चिम दिशा में प्रभावी होती हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है वेस्टर्लीज। इसीलिए इनको कहा जाता है पछुआ पवन। ठीक है। दूसरी बात, जब ये महासागरों के ऊपर से गुजरती हैं तो ये आवाज उत्पन्न करती है, साउंड प्रोड्यूस करती है, और इस साउंड को 40 डिग्री पे, 50 डिग्री पे और 60 डिग्री पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। 40 डिग्री पर इसको क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा, इसी कहा जाता है रोरिंग फोर्टीज। 50 डिग्री पर कहा जाता है इसको फ्यूरियस 50s। 60 डिग्री पर क्या कहा जाता है इसी को, श्रीकिंग 60s। आगे बात समझ में? देखो ध्यान से, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, इसे कहा जाता है दहाड़ता चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखता साठा। तीन नाम से जाना जाता है। क्रिश सारा करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे, तसल्ली रखो, पहले इस पे फोकस करो। आगे बात समझ में? और याद रखना, इस पे दो तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, या तो डिग्री दे के नाम पूछ लेगा, या सीधा सीधा ये पूछ लेगा कि कौन सी हवाएं ऐसी हैं जो कि साउंड को प्रोड्यूस करती हैं, तो आप आसानी से बता पाओगे। ओके, चलो जी, करो नोट फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। यमुना रिवर कंप्लीट कर लिया आप लोगों ने? नेक्स्ट देखो अब आप, पोलर विंड। इनकी अगर हम बात करेंगे तो ये चलती हैं 90 डिग्री से 65 डिग्री की ओर, नॉर्थ में भी चलती हैं और साउथ में भी चलती हैं। आपसे पूछा अगर जाता है कि किस टाइप की विंड है, तो आपका आंसर होगा दीज आर कोल्ड विंड। ये ठंडी पवने हैं, ठीक है ना, ये क्या है, ठंडी पवने हैं। ये क्या करती हैं सर, ये स्नो बढ़ाती हैं। इन नॉर्थ पार्ट ऑफ एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, ये क्या करती है, बर्फ को बढ़ाती है। कहां कहां, एशिया में, यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में। इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में आता है टेम्परेरी विंड, मतलब डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डायरेक्शन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होगा। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। टेम्परेचर प्रेशर का उल्टा रिलेशन होता है। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, समझना। बहुत सिंपल है, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं मान लेता हूं दिन का समय है, दिन का समय है, तो जब आप दोनों को कंपेयर करोगे
तो जो कॉन्टिनेंट है दिन के समय में, कॉन्टिनेंट टेम्परेचर कैसा होगा? टेम्परेचर जो होगा कॉन्टिनेंट का वो हायर होगा, किसकी अपेक्षा? देन ओशियन। सिंपल सी बात है, जमीन है, बहुत जल्दी गर्म होगी, बहुत जल्दी ठंडी होगी। मैं लिख देता हूं, दिन के समय महाद्वीपीय ताप महासागर से अधिक होता है। ठीक है जी। अब ऐसी सिचुएशन में मैंने कहा आपसे कि यहां टेम्परेचर ज्यादा है, यहां टेम्परेचर कम है, और अभी मैंने बताया कि दोनों का उल्टा रिलेशन होता है, यहां टेम्परेचर ज्यादा तो प्रेशर कम, और यहां टेम्परेचर कम तो प्रेशर ज्यादा। यानी कि अब मैं सीधा सीधा इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूं कि जो कॉन्टिनेंट है वहां कॉन्टिनेंट पे प्रेशर है लो, और जो ओशियन है वहां पर है हाई प्रेशर। ठीक है जी, लो प्रेशर और हाई प्रेशर। अब मेरी बात को गौर से सुनना, ऐसी सिचुएशन में विंड क्या करेंगी, किधर से किधर चलेंगी? विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलना शुरू करेंगे, यानी विंड का मूवमेंट जो हो रहा होगा वो कुछ इस तरीके से हो रहा होगा। यानी कि विंड चलेगी किधर, तो आपका आंसर होगा सी टू लैंड। पवनें किधर चलेंगी, तो आपका आंसर होगा समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। और जब हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलेंगी तो कहां से चलना शुरू हुई? स्थल समुद्र से। तब इन्हीं हवाओं को एक नाम दिया जाएगा, क्या? तो आपका आंसर होगा सी ब्रीज कहा जाएगा। इन्हीं को समुद्र समीर कहा जाएगा। अब बताओ बेटे, समझ में आया नहीं आया? है आसान या नहीं है? चलो एक लैंड ब्रीज वाला और बताते हैं, उससे और समझ में आएगा। देखो ध्यान से, नाइट का टाइम है, ठीक है जी। नाइट के टाइम पे अगर मैं बात करूंगा ओशियन की, तो ओशियन बहुत जल्दी ठंडा तो नहीं होगा। ओशियन जो होगा वो धीरे धीरे ठंडा हो रहा होगा, इसका मतलब इसका टेम्परेचर होगा थोड़ा सा ज्यादा। वहीं कॉन्टिनेंट की अगर मैं बात करूंगा तो कॉन्टिनेंट क्या कर देगा? कॉन्टिनेंट मैंने बताया अभी आपको कि बहुत जल्दी तो गर्म होगा, दिन के समय बहुत ज्यादा गर्म होगा, रात के समय कैसा होगा? ठंडा होगा। इट मीन्स इट्स टेम्परेचर लो। क्लियर है? अब मैंने अभी आपको बताया उल्टा रिलेशन होता है सर, यहां प्रेशर कम होगा और यहां प्रेशर ज्यादा होगा। तो इस सिचुएशन में क्योंकि कॉन्टिनेंट पे प्रेशर कैसा है? ज्यादा है। ओशियन पे प्रेशर कैसा है? कम है। तो विंड का डायरेक्शन बता दो एक बार जरा जल्दी से, कॉन्टिनेंट टू ओशियन। तो मैं लिख देता हूं, रात के समय विंड किधर चलेंगी? विंड ब्लोइंग फ्रॉम कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट टू ओशियन। क्या होगा? तो आपका आंसर होगा पवने महाद्वीप से महासागरों की ओर चलती हैं। अब कहां से चलना शुरू कर रही है? महाद्वीप से। तो इसीलिए इसको कहा जाएगा लैंड ब्रिज, यानी कि इसे कहा जाएगा स्थल समीर। एक हो जाएगा सी ब्रिज और एक हो जाएगा लैंड ब्रिज।
जल्दी से आ जाओ, एक बार कमेंट में सुन लिया करो जब मैं एक बार कहा करूँ कुछ करने के लिए तो। हाँ जी, बढ़ जाए आगे। पता नहीं क्या हुआ, कमेंट नहीं आ रहा, डिलीट कर दूं क्या? करना एक बार कमेंट अब। चलो, नेक्स्ट बताते हैं अब आपको, माउंटेन ब्रीज और वैली ब्रिज क्या है। देखो ध्यान से। पर्वत समीर क्या है? पहली बात तो ये कि जो नाम समीर के आगे जो नाम लिखा हुआ है पवन, वहीं से चलना शुरू कर रही होगी। जैसे पर्वत समीर है तो पर्वत से चलेगी, बैली ब्रिज है तो बैली से चलेगी। अब देखो ध्यान से, यहां ये कोई माउंटेन है मान के चलो, इट इज एनदर माउंटेन। पर्वत समीर का मतलब क्या है, गौर से सुनना मेरी बात को। इसका मतलब यह कि हवाएं पर्वत से किधर चल रही हैं, घाटी की तरफ चल रही हैं। ठीक है जी, मैं लिख देता हूं, हवाएं किधर से किधर चल रही हैं। पवने पर्वत से घाटी की ओर चलती है। और ये कब चलेगी, दिन के समय या रात के समय? रात के समय। रात के समय ये हवाएं ज्यादा भारी हो जाएंगी तो ये घाटी की तरफ चलेगी। और घाटी में ही बना हुआ होता है हिल स्टेशन। आप मसूरी चले जाओ घूमने के लिए, जून के महीने में भी आपको अर्ली मॉर्निंग ठंड महसूस होगी। आगे बात समझ में। ये क्या करती हैं, ये जो वैली का टेम्परेचर है उसको डिक्रीज कर देती है। अब एक होता है इसी के साथ में वैली ब्रिज। इसे कहा जाता है घाटी समीर। घाटी समीर की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो क्या खास बात है इसकी, देखो ध्यान से। जैसे माउंटेन है, ये भी माउंटेन है इधर, तो हवाएं यहां घाटी से ऐसे यूं चलना शुरू करेंगी। और जब तक एक विंड का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो जाता तब तक पॉसिबल ही नहीं है कि वो ऊपर की तरफ उठ जाए। तो इसका मतलब साफ यहां पे ये है, ध्यान से सुनना, कि यहां जो वैली है, वैली टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। वैली का जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो विंड क्या करेगी, विंड वार्म होगी और राइज अप होगी। पवने गर्म होकर ढाल के सहारे ऊपर उठती है।
जब ये यहां से ऊपर की तरफ उठेगी तब इसको क्या कहा जाएगा, बैली ब्रीज कहा जाएगा। और याद रखना यही ऊपर जाकर कंडेंस होकर के बादल का निर्माण करती है और वर्षा कराती है। तो पहली बात तो बैली ब्रीज डे के टाइम पे चलेगी, और दूसरी बात ये क्या कराएगी, डे के टाइम पे यहां रेनफॉल या वर्षा कराती है। क्या करती है ये, रेनफॉल या वर्षा कराती है। ओके, कर दो नोट फटाफट से। वर्ल्ड ज्योग्राफी पहली बार पढ़ी और पहली बार में ही समझ आ रही है, गुड, अच्छी बात है ये तो। आगे बढ़े हम, चलो अब आ जाते हैं लोकल विंड पे। स्थानीय पवन, लोकल विंड्स में सबसे पहले मैं बात करता हूं आपसे कोल्ड विंड की। कोल्ड विंड में कौन कौन सी आती है, तो आपका आंसर होगा पोरगा, बुरान, मिस्ट्रल, पेम्पेरो, पापागयो, बिलिजार्ड। ये दोनों कहां चलती हैं, तो आपका आंसर होगा रसिया में। बिलिजार्ड कहां चलती है, वही रसिया के साइबेरिया में। ठीक है, मिस्ट्रल कहां चलती है, तो ये चलती है, क्या नाम है उसमें, मिस्ट्रल, पूरे नाम नहीं लिखे मैंने यहां पे, मिस्ट्रल और एक और है बोरा, ये चलती है स्पेन और इटली में। पेम्पेरो कहां चलती है, तो आपका आंसर होगा अर्जेंटीना में। पापागयो कहां चलती है, मैक्सिको में। ठीक है, ओके। अब ध्यान से सुनना, जो कोल्ड विंड होती है इनका इंपैक्ट क्या होता है। कोल्ड विंड के इंपैक्ट की अगर मैं बात करूंगा, इसका इंपैक्ट क्या होता है, तो ध्यान से सुनना। पहली बात, ये रेनफॉल को डिक्रीज करती है। ये वर्षा को घटाती है, टेम्परेचर को रिड्यूस कर देती है, और इसकी वजह से स्नोफॉल भी इंक्रीज हो जाता है। स्नोफॉल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। कर दो नोट जल्दी से।
हाँ जी। आगे बढ़े। अब आप लोग हेडिंग डालो वार्म विंड। सबसे पहली विंड का नाम लिखो इसी में, लू। लू है एक ड्राई और डस्टी विंड। क्या है ये? शुष्क और धूल भरी पवन है। ठीक है। आगे अगर मैं बात करूंगा लू की, तो ये कहां कहां चलती है, तो आपका आंसर होगा ये चलती है सर नॉर्थ इंडिया में, और चलती है पाकिस्तान में। जब लू और ह्यूमिडिटी दोनों मिल जाती हैं, भाई लू जब कहीं से भी नमी धारण कर लेगी, आर्द्रता धारण कर लेगी, तो इसकी वजह से जो वर्षा होती है, उस वर्षा को कहा जाता है स्टॉर्म रेनफॉल। उसे कहा जाता है तूफानी वर्षा। ठीक है। सेकंड विंड आती है इसी में, सांता आना। ये विंड चलती है कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में चलने के पीछे कारण क्या है इस विंड का? तो कैलिफोर्निया में इस विंड का चलने के पीछे जो मुख्य कारण है वो है सांता आना पवने। सांता आना पवने ग्रेट बेसिन से चलती हैं कैलिफोर्निया की तरफ, और ये पवने क्या करती हैं? ड्राइनेस लेकर आती है, शुष्कता को बढ़ा देती है। और क्योंकि पूरा का पूरा चारों तरफ ड्राई मीडियम होता है, तो अगर गलती से भी आग फैल जाए तो ये उसको और बढ़ाती है। अभी जैसे कैलिफोर्निया में जो लॉस एंजल्स है वो जल रहा है। एक विंड है जिसका नाम है काराबुरान। जो काराबुरान विंड है उसकी अगर मैं बात करूंगा, तो गौर से सुनना मेरी बात को। जो काराबुरान विंड है ना, इसमें क्या खास है सर? काराबुरान विंड की अगर मैं बात करूंगा तो ये कहां चलती है, तो आपका आंसर होगा ब्लोइंग नियर गोबी डेजर्ट चाइना। कहां चलती है सर ये? चीन के गोबी मरुस्थल के पास चलती है। और ये क्या करती है? चाइना की एक नदी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जिसे चीन का शोक भी कहा जाता है। ठीक है। जिसे चीन का शोक भी कहा जाता है, हुआंगो नदी। उस नदी में ले जाकर के सेडिमेंट को डिपॉजिट करती है, तो इसी की वजह से वो नदी पीले कलर की दिखाई देने लगती है। दूसरी बात और क्या इसका इंपैक्ट होता है? ऐसी वो दीवार जैसी संरचना बना लेती है।
वो दीवार कब ढह जाए कोई भरोसा नहीं, तो इसलिए विश्वासघाती नदी कहा जाता है। ये करती क्या है हवा, डिपोजिट सैंड इन होंगहो रिवर। वांगो नदी में अवसादों का जमाव करती है। वांगो नदी में क्या करती है, अवसादों का जमाव करती है। ठीक है। एक विंड है जिसका नाम है सिमूम, एक विंड है जिसका नाम है समूम। सिमूम चलती है ईरान में और ये चलती है इराक में। ठीक है। एक विंड है जिसका नाम है चिनूक, ये चलती है नॉर्थ अमेरिका में। और कहां पे, रॉकी माउंटेन के पास। ठीक है बाबू, नॉर्थ अमेरिका में कहां चलती है ये, रॉकी माउंटेन के पास में चलती है। तो ये क्या करती है, वहां पे जो बर्फ होती है ना उसको मेल्ट कर देती है, बर्फ को पिघला देती है। और जब ये बर्फ को पिघला देती है तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है स्नो ईटर। इसको कहा जाता है हिमभक्षी। और जैसे चिनूक विंड काम करती है रॉकी माउंटेन के पास में, सिमिलरली एक और विंड है जिसका नाम है फोन विंड। ये चलती है आल्प्स माउंटेन के पास, और ये आल्प्स माउंटेन के पास कहां चलती है, इटली में चलती है। और ये भी वही काम करती है जो फोन करती है, वही सब बर्फ को पिघलाना पिघलाना वो सब काम इसका रहता है। और बताओ, ये चैप्टर तो आज ही खत्म हो जाएगा, है ना। हो गया। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की जो विंड है वो मैप पे देख लो आप, थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ये है मेडिट्रेनियन सी।
यहां से एक विंड चलती है और ऐसे यहां तक जाती है। इस विंड का नाम है सिरोको। कहां से चलना शुरू करती है सिरोको विंड? तो आपका आंसर होगा सहारा डेजर्ट से। ठीक है। सहारा डेजर्ट से आगे बढ़ती है तो ये चलती है कहां तक? मेडिसी तक। मेडिसी के बाद में पहुंच जाती है कहां? आंसर होगा इटली तक। सही है। अब ये सहारा डेजर्ट से क्या उठाती है? रेड कलर का सैंड उठाती है। लाल बालू उठाती है। मेडिटेरेनियन सी से क्या उठाती है? वेपर, वास्प। और दोनों को मिलाकर के इटली में क्या करती है ये? रेनफॉल करती है। इसी को ब्लड रेनफॉल कहा जाता है। रक्त वर्षा कहा जाता है क्योंकि रेड कलर के जब ये सैंड पार्टिकल ऊपर से गिरते हैं ना, तो चारों तरफ रेड रेड हो जाता है। तो उसकी वजह से ये, ठीक है, ब्लड रेन कहलाती है। और ये ब्लड रेन क्या करती है? यहां पे जो ग्रेप प्रोडक्शन होता है ना, या ग्रेप क्रॉप होती है, उसको नष्ट करती है। अब ध्यान से सुनना, इसी विंड को किस किस नाम से और जाना जाता है जब ये इजिप्ट में चलती है? इजिप्ट का मतलब समझ में आ रहा है? मिस्र में। इजिप्ट में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो ट्यूनेशिया में, लीबिया में, इसे हर जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। जब ये इजिप्ट में चलती है तब इसको कहा जाता है खमसिन। ट्यूनेशिया में जब चलती है तब इसको कहा जाता है चिली। लीबिया में जब चलती है तब इसको कहा जाता है गिबली। खमसिन, चिली, गिबली। ठीक है। ये क्या है? कंट्री। और इधर क्या नाम लिख रखे हैं मैंने? ये विंड। ठीक है। एक विंड और पढ़ते हैं। एक विंड है, जो ये मैंने जो नाम बताया वो ये वाली विंड है। ठीक है। तीन ये और एक सिरों को ऊपर गई। यहां से ना एक विंड ऐसे यूं चलती है, और इस विंड का नाम है हरमट्टन। इसका नाम क्या है? इसका नाम है हरमट्टन विंड। हरमट्टन विंड की अगर मैं बात करूंगा तो ध्यान से सुनना, ये विंड कहां से कहां जा रही है? तो आपका आंसर होगा, ये चलती है सहारा से कहां के लिए? बे ऑफ गिनी। गिनी की खाड़ी की तरफ जाती है। और ये क्या करती है? यहां पे सफोगेशन, जो मगी टाइप का जो वेदर हो रहा होता है, उमस जो हो रही होती है, उसको खत्म कर देती है। इसलिए इसको कहा जाता है डॉक्टर विंड। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है डॉक्टर पवन। पूरा नोट करो जल्दी से। तरुण का कमेंट आ रहा है, शॉर्ट में लिखवाते हो सर। तो आपको ये बात नेगेटिव लग रही है पॉजिटिव, ये तो बताओ मुझे। ऐसा है कि पैराग्राफ में लिखाना है, लेंदी लिखाना है? आप बताओ मुझे क्या दिक्कत होगी, एक बात बताओ। भाई आप लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए। मुझे 1% कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे कहोगे वैसे लिखवा दूंगा मैं तो।
हो गया? नहीं सर, ठीक है, रिवाइज करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ओके, जैसा आपको ठीक लगे वैसे करवा देंगे, अपने को क्या है ना। चलो जी, ये चैप्टर था आपका विंड के ऊपर, और ये हो चुका है पूरी तरह से फिनिश। अब इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है तो बताओ। आपने बोला था कि मिनरल्स और फॉरेस्ट का डेटा चेंज होता है, तो उन चैप्टर को 2028 में ही तैयार कर लूं। नाउ आई एम इन 12th। बिल्कुल आपको तभी तैयार करने पड़ेंगे बेटा वो चैप्टर, तो उनका डेटा कभी फिक्स होता ही नहीं है। जैसी नई रिपोर्ट आती है सब कुछ चेंज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, आप तब जाके तैयार कर सकते हो उसको, तब भी वो आपके लिए गुड एंड वेल रहेगा, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर इसको रेलवे एनटीपीसी के लिए भी पढ़ सकते हैं ना, बिल्कुल 100% काम आएगा, सोचो ही मत इस बात को, तो 100% काम आएगा। अभी मैं रेलवे के बैच में पढ़ा रहा होता तो मैं यही पढ़ा रहा होता। भाई ऐसा थोड़ी है कि ये विंड रेलवे के पेपर में कहीं और से निकल जाएगी, अगर पूछी जाएगी ये विंड तो यहीं से चलेगी, और नहीं पूछी जाएगी तो बात अलग है ना। भारत की भूगोल का एक वीडियो नहीं मिल रहा सर, जो आपने कहा था कि 1.45 मिनट का सारा रिवीजन करना था, मैंने बोला है टीम ने, मैं वीडियो को शूट कर चुका हूं, उन्होंने अपलोड नहीं किया है। मैं आज बात करता हूं क्यों नहीं किया है, क्या प्रॉब्लम है उसमें, ठीक है, उसके बाद बताता हूं, है ना। बाकी आप लोगों ने यमुना रिवर कंप्लीट कर ही लिया होगा। आज एक नया वीडियो आने वाला है दामोदर रिवर, ठीक है। दामोदर रिवर में बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है, बंगाल का सुख किसे कहा जाता है, दामोदर नदी कहां से निकलती है, इसकी घाटी में कोयला क्यों पाया जाता है, मिनरल्स क्यों पाए जाते हैं, कौन कौन से आइलैंड का फॉर्मेशन होता है जब ये हुगली में मिलकर आगे जाके सेडिमेंट को डिपोजिट कर देती है। तो 30 मिनट की वीडियो में आपको सारा सब कुछ समझ में आ जाएगा। आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि डैम बनाने का प्रोसेस कहां से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो ये एडिशनल टॉपिक है जो क्लासेस में नहीं हो पाते हैं, आप दामोदर रिवर को पूरा कवर कर लेना, ठीक है। यमुना बाली नहीं मिला सर, क्यों नहीं मिलेगा, आप जाके सीधा यूट्यूब पे डायरेक्ट नाम से सर्च करोगे ना तब भी मिल जाएगा। आप सीधा लिखना यमुना रिवर बाई विवेक सर, तुरंत वीडियो आ जाएगा, ट्राई करना, ठीक है। तो आज शाम को 7 या 7:30 बजे तक वीडियो आ जाएगा, और जैसे ही उस पर रेस्पॉन्स ठीक हो जाएगा, 10 से ऊपर पहुंच जाएंगे हम लोग, फिर वहां पे लाइव सेशन लेना शुरू कर देंगे, ठीक है ना, प्रैक्टिस कराना शुरू कर देंगे। ओके, तो रेडी रहना। बाकी आप लोगों से मैं परसों मुलाकात करूंगा, कल क्योंकि दिल्ली में इलेक्शन है, तो इलेक्शन के चक्कर में ऑफिस ऑफलाइन सेंटर सारा सब कुछ ऑफ रहेगा। परसों मुलाकात होगी आप लोगों से, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।